नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कुल 36 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें सबसे बड़ा फैसला सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति को लेकर रहा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी और विभिन्न विभागों में नई बहाली को भी हरी झंडी दी गई है। चुनाव से पहले राज्य सरकार के इन फैसलों को काफी अहम माना जा रहा है। आइए आपको बताते हैं इस बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों को। डोमिसाइल नीति पर मुहर लगी है, बिहार के युवाओं को मिलेगा फायदा। बिहार सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अब सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों यानी डोमिसाइल धारकों को वीरता दी जाएगी। खासकर शिक्षकों की बहाली में इस नीति को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। अब टीआरई 4 शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से ही डोमिसाइल लागू होगा। इसका सीधा फायदा उन उम्मीदवारों को मिलेगा जो बिहार में जन्मे हैं या लंबे समय से यहाँ निवास कर रहे हैं। इस नीति से बाहर के राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या में कमी आएगी और बिहार के युवाओं को रोजगार के अधिक। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह फैसला आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि स्थानीय युवाओं में सरकार की प्रति विश्वास बढ़े। मानदेय में बढ़ोतरी, संविदा कर्मियों को राहत मिलेगा। बैठक में संविदा पर कार्यरत आशा कार्यकर्ता, टोला सेवक, शिक्षा सेवक, पंचायत सहायक, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जैसे हजारों कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। यह फैसला काफी समय से लंबित था और लंबे समय से यह कर्मी अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि अब उनके मानदेय में बढ़ोतरी से आर्थिक रूप से उन्हें राहत मिल सकती है। नई बहालियों का रास्ता साफ हो गया है। बिहार कैबिनेट ने पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, ग्रामीण विकास जैसे विभागों में नई नियुक्तियों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे न केवल बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, बल्कि विभागीय कामकाज में भी सुधार आएगा। खासतौर पर शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की योजना है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियन की बहाली में के प्रस्ताव भी शामिल हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। इस बैठक में कई सड़क, पुल, पुलिया, जल निकासी, भवन निर्माण से संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। यह विकास योजनाएं बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की मूलभूत संरचना को मजबूत करेगी। आपको बता दें कि कृषि और पशुपालन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता, बीज वितरण, फसल बीमा और पशुपालन योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त बजट की मंजूरी दी। इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। महिला और बाल विकास योजनाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कई नई योजनाओं शुरू करने के प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें पोषण योजना, बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शामिल है। बिहार कैबिनेट के ये फैसले न केवल चुनाव पूर्व रणनीति की दर्शाते हैं, बल्कि राज्य के सामाजिक आर्थिक तालमेल को मजबूती करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। डोमिसाइल नीति के लागू होने से बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियों में वीरता मिलेगी और मानदेय में बढ़ोतरी से कार्यरत कर्मियों को राहत मिलेगी। इन सभी फैसलों के जरिए नीतीश सरकार ने संकेत दे दिया है कि वह चुनाव से पहले जनता को राहत पहुंचाने और विकास को गति देने के लिए पूरी तरह सक्रिय हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।